हेलो दोस्तों, मैं हूँ आनंद और आपका स्वागत है इस ज्ञान की दुनिया में जिसका नाम हमने मैथमेटिक्स रखा है। आज क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो निकाल रहा हूँ। पहला वीडियो था रैशनल नंबर्स पे, उसके बारे में अच्छे से मैं समझा दिया था और इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं वो भी बता दिया था। वैसे कि आपको पढ़ना नहीं है क्लास 9th पे, वो वापस रिविजन करवा दिया था। पर आज हम लोग सीखने वाले हैं दो चीज़। सबसे पहली चीज़ सीखेंगे रैशनल नंबर्स को, यानी रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करें, और दो रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे हम लोग नंबर्स फाइंड करें। इसके बीच में दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिट नंबर्स होते हैं, तो हम लोग इन दोनों के बीच में नंबर्स कैसे फाइंड करें इसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले इस पे आते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करें रैशनल नंबर को। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले 5/3 का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट O जो कि हम लोग का 0 होगा, ये पॉइंट O जिसको 0 हम लोग माने हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। याद रखिएगा यहाँ पे OA का डिस्टेंस जो होगा, यानी ये डिस्टेंस बराबर होगा किसके, AB के। OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC। यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको। अब तीन हम लोग किस लिए तीन पार्ट में डिवाइड किस लिए किए हैं यहाँ पे, क्योंकि बेस में 3 देख रखा था। आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं, पहले ये समझ लीजिए, इसका प्रूफ भी आपको दूंगा मैं। तो यहाँ पे 3 है, डेनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग 3 लाइंस खींच लिए, 1 2 3। बस अभी तक इतना समझिए, डेनोमिनेटर में 3 था तो 3 लाइन खींच दिए बस। और ये चीज़ नंबर लाइन में ही होता है, जब भी 3 लाइन खींचते हैं तो फिर तीनों का लेंथ हमेशा बराबर होना चाहिए। अब जो न्यूमरेटर में देख रखा है उसको हम लोग सबसे लास्ट वाले प्लॉट कर देते हैं, सबसे लास्ट वाले पे, यानी इस पे, यानी C क्या होगा, 5 होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोग सबको। ये और ये बराबर है। अब OC का लेंथ क्या होगा, 0 से 5 के बीच तक की दूरी कितनी है, 0 से 5 के बीच तक की दूरी 5 ही होगी, यानी OC का लेंथ इज इक्वल टू 5। ये दो चीज़ें भी याद रखिए, इसका आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट यानी A पॉइंट जो होगा यही 5/3 होगा। ये ट्रिक है, इसको समझ लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। जल्दी आंसर निकाल दीजिएगा और चेक भी हो जाएगा। तो 3 डेनोमिनेटर में 3 देकर रखा है, 1 तो 3 लाइन खींच दी है। न्यूमरेटर में 5 देकर रखा है, सबसे लास्ट वाले पॉइंट का हम लोग नाम 5 रख दिए। अब सबसे पहला वाला लाइन जो हम लोग खींचे थे वही 5/3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब कैसे सबसे पहला वाला 5/3 हो, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए आपको बस इसका इस्तेमाल करना है, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, प्रूफ हो जाएगा। ये लेंथ OA है, ये लेंथ OA है। ओके, ये लेंथ AB है। ओके, और ये लेंथ BC है। ओके, यहाँ तक भी सब कुछ क्लियर है। तो OA प्लस AB प्लस BC, यानी ये प्लस ये, इन तीनों को जोड़ देंगे तो OC के बराबर आ जाएगा, यानी टोटल इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू OC। ये बेसिक ज्योमेट्री आपको पता ही होगा। अब OA और AB बराबर है तो OA को OA छोड़ देते हैं, AB और OA बराबर ही हैं तो हम लोग लिख देते हैं AB की जगह OA, दोनों बराबर ही है, लिख दिए। और BC भी और OA ये दोनों ही बराबर ही हैं, BC AB के बराबर और AB OA के बराबर, यानी OA भी BC के बराबर है, तो इसका भी नाम हम लोग OA रख देते हैं, इज इक्वल टू OC। 3OA इज इक्वल टू OC, तो OA का लेंथ क्या आ जाएगा, OC/3। तो OA इज इक्वल टू OC क्या, 5 था, तो 5/3। OA का लेंथ क्या आ गया, 5/3, यानी A क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। 0 से A तक की दूरी कितनी है, 5/3 है, तो A का पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 5/3 ही हो जाएगा। बस नंबर लाइन का इतना ही कंसेप्ट था। अब आप इसको रिप्रेजेंट अगर नेगेटिव में भी होगा तो सेम प्रोसेस होगा। अगर यहाँ पे -5/3 देकर रखता तो भी वही चीज़ करते हैं, यहाँ पे ABC, यहाँ पे D रख देते हैं हम नाम E, और यहाँ पे F कर देते हैं। यहाँ पे इन तीनों का डिस्टेंस बराबर होगा। ये 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिए हैं, 0 के बाद 3 पॉइंट, 1 2 3, क्योंकि बेस में 3 देख रखा है, डेनोमिनेटर में 3 और न्यूमरेटर में 5 है, तो ये 5। माइनस को भी छोड़ दीजिए क्योंकि इस साइड कर ही लेफ्ट में कर ही रहे हैं तो ये माइनस ही होगा। तो सबसे पहला वाला क्या हो जाएगा, -5/3। क्लियर है। होमवर्क देता हूँ आपको, 8/5 एंड -8/5 को रिप्रेजेंट करिएगा नंबर लाइन पे। ये आपको होमवर्क हो, ये अगर कर दिए तो आपका ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, अच्छे से नहीं आया तो एक और फिर से देख लीजिएगा वीडियो। मैं तो एकदम कोशिश किया हूँ सबसे ईजी तरीके से आपको समझाऊँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कैसे करें। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आता है। पहला रहता है कि आपको बोल देता है कि या एक या दो या तीन रैशनल नंबर्स फाइंड करो, या बोलता है 10, 15, 20, 50, 100 फाइंड करो। तो हम लोग एक या दो वाला देख लेते हैं। इससे पहले दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, -2 और 6 के बीच में फाइंड करिए दो रैशनल नंबर्स। अच्छा, ये सब कुछ सही है, ये देख लेते हैं। अब इसके बीच में दो रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कभी भी दिया हुआ हो x एंड y दो रैशनल नंबर्स हैं और इसके बीच में हम लोग को दो रैशनल नंबर फाइंड करना है। x एंड y क्या है, दो रैशनल नंबर्स है, इसके बीच में दो रैशनल नंबर फाइंड करना है। इस तरीके से x y दिया हुआ है, x एंड y, और इस तरीके से दिया हुआ है कि x हमेशा y से बड़ा है। इन दोनों के बीच में हम दोनों को क्या फाइंड करना है, दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, दो रैशनल नंबर। तो सबसे पहला रैशनल नंबर हो जाएगा x + y/2। ये बात सबको पता होगा, इन दोनों के बीच वाला x + y/2 हो जाएगा। तो एक तो निकल गया, दूसरा कैसे फाइंड करते हैं, दूसरा वाला देख लेते हैं अब हम। अच्छा, ये x हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। किससे होगा, x + y/2 से x हमेशा बड़ा होगा। x + y/2 हमेशा y से बड़ा होगा। इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो बीच में आ रहा है, इमेजिन कर लीजिए बीच में आ रहा है, यानी ये बड़ा है और ये वाला छोटा है इससे। अच्छा, समझ में आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया था, पहले x + y/2 कर दिया था। x > y दिया हुआ है, तो क्या कर दिया था, x + y/2 कर दिया था। मतलब इन दोनों को /2 कर दिया था, इन दोनों को जोड़ के /2 कर दिया था। अब इस दोनों में आ जाते हैं हम लोग, इन दोनों में इन दोनों में आते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं और /2 अगर हम लोग कर देते हैं तो एक और रैशनल नंबर निकल जाएगा। एक तो हम लोग का निकल चुका है, अब इन दोनों को जोड़ के /2 कर देंगे, एक और निकल जाएगा। जोड़ देते हैं x + y/2 + y, इन दोनों को जोड़ दिए, /2 कर दिए। अब इसको सिंपलीफाई आप कर लिए। सिंपलीफाई करने के बाद रिजल्ट आएगा x + 3y/4 रिजल्ट आएगा। तो पहला हम लोग को निकल गया क्या, x + y/2, और दूसरा निकल गया हम लोग का x + 3y/4। ये दो रैशनल नंबर हम लोग को निकल चुके हैं। अभी दोनों के बीच फाइंड करना है, बस वैल्यू पुट कर तो आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आप, x का वैल्यू क्या है, x बड़ा था, याद करिए x क्या था, x > y था, तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। 6 + -2/2, ये हो जाएगा क्या, 4/2। तो एक नंबर हम लोग का निकल गया, इन दोनों के बीच का एक नंबर 2 निकल गया। दूसरा नंबर कैसे निकल जाएगा, x यानी 6 + 3 × -2/4, 6 - 6/4 = 0। दूसरा वाला भी हम लोग का निकल गया है। तो एक है 2 और एक है 0, इन दोनों के बीच में क्या है, एक 2 और एक 0 आ जाएगा। आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए, नंबर लाइन पे उसको माइंड में रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में -1 इन दोनों के बीच में हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इतने सारे होंगे। तो उसमें से मैंने 2 हम लोग बोला, तो हम लोगों ने इस तरीके से निकाल दिया। आप मुंह से बता सकते थे अगर एक नंबर क्वेश्चन आता तो, पर अगर 2 या 3 नंबर में आता है तो आपको ये तरीका आजमाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा देख रखा हो तब क्या करेंगे। दे दिया है 3/11 -3/11 एंड 8/5 दे दिया है। चलिए ये दे दिया है। अब इन दोनों के बीच में हम लोग को फाइंड करना है 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ 5 से इधर इंटू कर देते हैं एंड इस तरफ दोनों तरफ 11 से इंटू कर देते हैं। क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ अभी आपको। अच्छा, 11 से अगर हम लोग इंटू कर देते हैं, 11 कट के 1 हो जाएगा, इधर 5 कट के 1 हो जाएगा, कोई अंतर होने वाला नहीं है। ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -15/55 और ये 88/55। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। अब इन दोनों के बीच में हम लोग को फाइंड करना है। अब हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, जब भी इसके डिनोमिनेटर को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और इसके डिनोमिनेटर को हम लोग इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस सेम है। तो हम लोग का मेन काम था बेस सेम करना। बेस सेम कर देते तो हम लोग को आराम से आंसर आ जाएगा। बेस सेम कर दिए, आंसर आराम से आ जाएगा। -15/55 ये हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्या है, 88/55। इन दोनों के बीच हम लोग को 10 फाइंड करना है। आप 1000 फाइंड कर सकते हैं। पहले -14/55 हो जाएगा इन दोनों के बीच में। एक हो जाएगा -13/55, -12/55, -11/55, -10/55, -9/55, -8/55, -1/55 भी कुछ भी लिख दीजिए। 0/55 यानी 0 ही होगा।
1/55, 2/55, 87/55, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो चुका है। हम लोगों ने 12 फाइंड कर दिया है, 10 फाइंड करना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों के बीच में ही फाइंड करना है, आप जितना चाहे उतना फाइंड कर सकते थे। तो बस ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, बेसिक था क्लास 9th नंबर सिस्टम का बेसिक्स वीडियो था। अब अगली वीडियो से हम लोग और थोड़ा इम्प्रूवड में जाएंगे और ज़्यादा हार्ड चीज़ देखेंगे। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है, कहीं भी डाउट होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले दिन फिर से उसी चीज़ को समझाऊँगा। in the crossfire.